Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner. आज का विषय है तंत्रा से रिलेटेड ही है कि इन सेक्स मेडिटेशन हैपन्स। जब भी हम संभोग में होते हैं तो हमारा ध्यान घटित होता है, हमें ध्यान की झलक मिलती है, हमें ध्यान की ग्लिम्स आती है। कैसे आती है? A moment comes when you are reaching the climax. सेक्स करते हुए एक मोमेंट ऐसा आता है, एक पल ऐसा आता है जब आप क्लाइमेक्स तक पहुंचते हो। A moment comes just before ejaculation or orgasm when mind stop. एक मोमेंट आप लोगों के सामने ऐसा आता है जब आपका इजैकुलेशन होता है या फिर आप ऑर्गेज़म की अवस्था में होते हो, तब आपका दिमाग स्टॉप हो जाता है, तब आपका दिमाग फ्रीज हो जाता है, आप नो माइंड की स्टेज में हो जाते हो। यू बिकम प्योर एनर्जी। तब आप उस समय बिल्कुल शुद्ध ऊर्जा रह जाते हो, आपका कोई रूप नहीं होता। बायोनर्जी जस्ट ए स्ट्रीम ऑफ एनर्जी। आप सिर्फ ऊर्जा का प्रकट हो जाते हो, ऊर्जा आपके भीतर प्रकट हो जाती है, जो हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी है, जो हमारी जीवन ऊर्जा है, जो इस यूनिवर्स के होने का प्रतीक है। तब आप सिर्फ एक शुद्ध ऊर्जा बनकर रह जाते हो। आप आपकी जो आइडेंटिफिकेशन है, आप बॉयज़ हो, गर्ल्स हो, या आपके नाम क्या है, आप व्यक्ति हो, इंसान हो, ये सब चीज़ें आप भूल जाते हो। आप थॉटलेस हो जाते हो, आपके भीतर कोई थॉट नहीं रहता। आप समय की शून्यता में चले जाते हो, आपके समय का कोई आभास नहीं रहता, स्थिति का आपका कोई आभास नहीं रहता, मतलब आपको कुछ याद ही नहीं रहता। आप सिर्फ अपने होने को, अपने बीइंग को, अपने अस्तित्व को एंजॉय करते हो। ओके, नो माइंड इज़ मेडिटेशन। आप जब नो माइंड की स्थिति में आ जाते हो तो उसको मेडिटेशन की अवस्था कहा जाता है। बट इफ़ यू बिकम स्टक जस्ट इन सेक्सुअल मेडिटेशन, पर क्या हो जब आप सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी में ही स्टक हो गए हो, वहीं पर आप रुक गए हो, सेक्सुअल एक्टिविटी में ही आप बंद गए हो, आपने सिर्फ सेक्स को ही मेडिटेशन बना लिया हो। बट इफ़ यू बिकम स्टक जस्ट इन सेक्सुअल मेडिटेशन यू विल नॉट ग्रो। अगर ऐसा आपके साथ हो जाता है तो आप अध्यात्म में ग्रो, उन्नति, विकास आपका नहीं हो पाएगा। नथिंग इज़ रॉन्ग इन इट। हालांकि यौन संबंध बनाने में कोई गलत चीज़ें नहीं है, इसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं है। बट यू हैव टू ग्रो बियॉन्ड इट। बट आपको इसके पार जाना होगा, तभी आप ग्रो कर सकते हो। इट बिकॉज दिस सेक्सुअल मेडिटेशन डिपेंड ऑन द अदर। अब ऐसा क्यों मैं कह रही हूँ? क्योंकि जो सेक्सुअल एक्टिविटी है ना, संभोग की अवस्था, उसके लिए आपको दूसरे की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो सेक्सुअल मेडिटेशन है ये दूसरों पर डिपेंड है, आप दूसरों पर निर्भर होते हो। एंड एनीथिंग दैट डिपेंड ऑन द अदर कांट मेक यू अल्टीमेटली फ्री। और जब तक आप दूसरे पर डिपेंड हो, जब तक आपको दूसरे की ज़रूरत है, जब तक आप दूसरे पर निर्भर हो, तब तक आपको अल्टीमेट स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं मिल सकती। क्योंकि जब तक आप दूसरे पर निर्भर रहोगे तब तक आप मुक्त नहीं हो पाओगे। आपको जो वो अल्टीमेट फ्रीडम है ना, वो आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आपको हमेशा दूसरे की ज़रूरत रहती है। तो अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी करते हो, आप अपनी सेक्सुअलिटी को मेडिटेशन बनाते हो, तो ये कुछ ग्लिम्स आपको दे सकता है मेडिटेशन की, लेकिन ये अल्टीमेट फ्रीडम आपको नहीं देगा। यू विल रिमेन डिपेंड। आपको हमेशा निर्भर ही रहना पड़ेगा दूसरों पे। राइट मेडिटेशन मीन्स ए मूवमेंट वेयर माइंड इज। एक राइट मेडिटेशन वो होता है जब आप नो माइंड की अवस्था में हो जाते हो, जब आपका माइंड सीज हो जाता है। यू हैव बिकम वन एनर्जी। आप एक ऊर्जा बनकर रह जाते हो, मतलब आप पूरे यूनिवर्स के साथ एक हो जाते हो। आपको दो का कोई आभास ही नहीं होता कि दो हैं, चार हैं, आप सिर्फ एक रह जाते हो, आप प्योर एनर्जी रह जाते हो। बट नॉट मूविंग टूवर्ड्स द अदर
बट ये तब संभव नहीं है जब आपकी एनर्जी दूसरों की तरफ मुड़े, दूसरों को खोजे, दूसरों पर डिपेंड रहे। बट नॉट मूविंग टूवर्ड्स द अदर, नॉट मूविंग इन एनी डायरेक्शन। जब तक आप किसी डायरेक्शन में मुड़ते रहोगे ना, किसी को खोजते रहोगे अपने लिए, तब तक वो अध्यात्म की, मेडिटेशन की, ध्यान की अवस्था को आप प्राप्त नहीं हो सकते। बट सिंपली रिमेनिंग इन योर सेल्फ। मेडिटेशन की अवस्था को आप तभी उपलब्ध हो सकते हो जब आप सिर्फ अपने आप में रहो, आपकी एनर्जी इधर उधर कोई डायरेक्शन ना खोजे, आप किसी पर निर्भर ना हो। रिमेनिंग इन योर सेल्फ, जब आप सिर्फ अपने में बचे रहो, कोई दूसरा ना हो। दैट विल बिकम समाधि। इसी को हम समाधि कहते हैं, इसी को हम एनलाइटनमेंट या बुद्धत्व की अवस्था कहते हैं, इसी को हम परमात्मा होना कहते हैं। मेडिटेशन मूविंग टूवर्ड्स द अदर बिकम्स ए सेक्सुअल एक्ट। जब आपका मेडिटेशन दूसरों की तरफ मुड़ता है, दूसरों की तरफ आप मूव करते हो, तो वो सिर्फ आपका एक सेक्सुअल एक्ट बन के रह जाता है, फिज़िकल एक्सरसाइज बन के रह जाती है। मेडिटेशन मूविंग नोवेयर। मेडिटेशन का मतलब है कि आप कहीं पर भी मूव नहीं कर रहे, किसी भी डायरेक्शन में आप नहीं जा रहे, आपकी ऊर्जा सिर्फ आपके भीतर है, आप में हो, आप ऊर्जा हो, आपकी ऊर्जा कहीं दूसरी तरफ मूव नहीं कर रही है। मेडिटेशन मूविंग नोवेयर, कहीं पर आपको जाना नहीं है, कहीं पर आपको अपनी ऊर्जा लेकर नहीं जानी है। रिमेनिंग इनसाइड, आप सिर्फ अपने भीतर बचे रहो। यूअर सेल्फ, आपको एक वननेस की फीलिंग आए। बिकम समाधि, इसी को समाधि की अवस्था कही जाती है, जब आप मुक्त हो जाते हो दूसरे से। तो ये आज इस टॉपिक के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ, जिसको ये वहम होता है कि तंत्रा में सिर्फ दूसरे की ज़रूरत होती है, सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, एक फ़ेज़ आता है जब आपको पार्टनर की नीड होती है, बट वो कुछ टाइम के लिए रहता है। अगर आप उसको अपनी हैबिट बना लो तो आप मेडिटेशन में नहीं उतर पाओगे। मेडिटेशन में अगर आपको उतरना है तो आपको दूसरों से मुक्त होना ही पड़ेगा। भले आप तंत्र सेक्स थेरेपी सीख रहे हो, तंत्र साधना सीख रहे हो, या अध्यात्म में कोई भी स्ट्रीम आपकी है, कोई भी वे आपका है, कोई भी पाथ आपका है, जब तक आपको दूसरे की ज़रूरत पड़ती रहेगी, भले वो आपका पार्टनर हो, भले वो आपका गुरु भी हो, जब तक आपकी ऊर्जा दूसरे की तरफ बह रही है, जब तक आप बाहर की तरफ मूव कर रहे हो, जब तक आप बाहर कुछ ढूंढ रहे हो, किसी दूसरे को ढूंढ रहे हो, वो भले किसी भी रूप में हो, गुरु हो सकता है, प्रेमी हो सकता है, प्रेमिका हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब ये, जब तक आप अपने भीतर नहीं ठहरोगे, आपकी ऊर्जा इनसाइड नहीं होगी, अंदर नहीं रहेगी, जब तक आप बाहर अपनी ऊर्जा को इधर उधर फैलाते रहोगे, तब तक आपका आध्यात्मिक विकास संभव नहीं है। और देखो, सिंपल सी बात है, जब हम दूसरे पर निर्भर रहते हैं तो हम गुलामी होते हैं, हमें हमेशा उसकी ज़रूरत पड़ती है दूसरे की, और दूसरा आज है कल ना भी हो, वो हमारे अकॉर्डिंग तो कोई चलने वाला है नहीं इतने बड़े अस्तित्व में। तो दूसरे पर डिपेंड रहना मतलब दूसरे का गुलाम होना, दूसरा हमारा मालिक बन जाता है। तो और दूसरा हमेशा अवेलेबल भी नहीं रह सकता। तो जब तक आप डिपेंड हो, जब तक आपकी एनर्जी मूव ऑन कर रही है, तब तक आपका आध्यात्मिक विकास नहीं हो सकता, तब तक आप मेडिटेशन की अवस्था को अचीव नहीं कर पाओगे। तो जितना जल्द हो सके आप दूसरों से मुक्ति की तैयारी अपने भीतर कर लीजिए, अपने दिमाग में, अपनी सोल में, अपने हृदय में इस बात को बिठा लीजिए। एम्प्टी हार्ट इज़ बुद्धा। ओशो के ये शब्द मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत गहराई तक जाते हैं। आप इसको जितनी बार दोहराओगे ना, उतनी बार आपको ये नई डायमेंशन फील कराएगा अंदर कि एम्प्टी हार्ट इज़ बुद्धा, खाली हृदय ही बुद्ध होना है। प्रेम भी एक अवस्था है, लेकिन प्रेम की अवस्था पर ही नहीं रुक जाना है, हमें प्रेम से आगे भी आयाम है, उनको भी छूना है। प्रेम में भी हमें दूसरे का आभास रहता है, प्रेमी होने का, प्रेमिका होने का, लेकिन जब हम साधना की अवस्था में हो जाते हैं तो हम एक हो जाते हैं, हमें वननेस की फीलिंग आती है, एकपन होने का एहसास होता है, आपको अनुभव में आता है कि मैं ही हूँ, मुझ में ही खुदा है, खुद में ही खुदा है। तो अपने आप को खोजिए, दूसरे का बस इतना इस्तेमाल कर लीजिए कि वो आपको खुद पे छोड़ दे।
तो आज का टॉपिक बहुत खूबसूरत था। अगर समझ ना आए तो दोबारा रिपीट करके सुन लो, बहुत अच्छा है। हम सबके बहुत काम आएगा जो कि मेडिटेटिव लोग हैं, जो कि तंत्र सेक्स सीखना चाहते हैं, तंत्र साधना में उतरना चाहते हैं, उनके लिए तो सबसे ज़रूरी है। या फिर किसी भी अध्यात्म में कोई भी मेडिटेशन सीखना चाहते हो, हर मेडिटेशन थेरेपी का यही पर्पज़ होता है, मुक्ति, अल्टीमेट फ्री। जब आप हर चीज़ से मुक्त हो जाते हो, खुद से भी मुक्त हो जाते हो, दूसरे से तो मुक्त होना ही है, खुद से भी मुक्त होना है, तभी आप पूरे यूनिवर्स के साथ संभोगरत हो पाओगे। इसी को संभोग से समाधि की अवस्था कहा जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग में। मिलते हैं कल एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अंत में कॉन्टैक्ट फॉर वर्कशॉप, अगर आपको वर्कशॉप ज्वाइन करनी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको ऑनलाइन क्लास लेनी है उसकी भी आप इंक्वायरी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। तो बाय बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।